नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनक आत्मजा पूर्तो मारुतस्तं वन्दे रघुनन्दनम् आपदाहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भ्यो भ्यो नाम्यहम्। बोले रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल की जय, जानकी माता की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, कौशल्या जी के चले कहजे रघुकुल चंद। देखा बन जाने को तैयार, श्री रघुबर सिया हो रहे हैं। माँ उनको विदा कर रही हैं, वे माँ से विदा हो रहे हैं। लक्ष्मण कुछ झिझके, ये सोचा आगे बढ़ जाऊं कैसे मैं, मुझको भी साथ ले चलो ये मन की कह पाऊं कैसे मैं। क्या जाने श्री रघुकुल भूषण विनती स्वीकार करे न करे, अपने छोटे पर सेवक पर इतना उपकार करे न करे। इस सोच और संकोच विवश बस वहीं ठिठक रह गए लखन, खंभे के पीछे खड़े खड़े व्याकुल हो रोने लगे लखन। सुनी गरीब निवाज ने कोने की आवाज, बिसुक बिसुक कर लखन के रोने की आवाज। बढ़ाए आगे तभी रघुकुल कमल दिनेश, बोले क्या लखन, बोले है ये क्या लखन, क्यों है मन में क्लेश। तुम मेरी भुजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे वाण दूसरे हो। कहने को तो हम कहते दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है तत्व एक है रक्त एक, रघुकुल का अंश एक ही है। आंधी में जैसे पड़े टूट वृक्ष की डाल, तो ही प्रभु की चरण पर गिरे लखन तत्काल। बोले जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों। भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक बचन है लक्ष्मण का, या साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। प्रभु बोले धीरज धरो इतने मत अकुलाओ, जरा समय की ओर भी अपनी नजर घुमाओ। मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है, इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, उनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। लक्ष्मण बोले आप बिन मुझे न आश्रय और, हूँ जहाज का काग में जिसे न दूजा ठोर। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूँ, आजन्म उपासक परिचारक याचक पायक चरणों का हूँ। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी हैं। सेवा में दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। भाई के लोहू का भाई दब सकता है उद्वेग नहीं,
जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता जल का वेग नहीं। भाई ने इस बात जब रखा हृदय निकाल, भाई की बाहें तभी फड़क उठी तत्काल। किया उपस्थित राम ने फिर वो प्रस्ताव, सीता से जो कहा था अपने मन का भाव। जिस आज्ञा पर तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। और मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं है वन विहार, ये कह कर माँ झुझुलाएगी। झुझुलाने की किसी के क्या है इसमें बात, आई ये कहती हुई वहीं सुमित्रा मात। मानो उस मुख रूपी वन में सिंघनी सादृश वाड़ी गरजी। उन दो वीरों मध्य पहुँच वो वीरा छत्राड़ी गरजी। आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तो तोड़ो इस विध बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। माता ने जब ये कहा उमड़ उठे रघुनाथ, दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय कर हाय, बहन सुमित्रा कर रही तुम ये क्या अन्याय। इस नन्हे को ही रहने दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। आँखों के आगे ही रखो इस बूढ़ी आँखों के सुख को, उस रामचंद्र के बदले में निरखूंगी इसके ही मुख को। कहा सुमित्रा ने जभी जी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। मंझली के बंधन में रघुवर है सिया आपके शासन में, तो लखन ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा, वो साथी से ले जाएगा ये साथ भ्रात के जाएगा। कौशल्या ने कहा अब आज्ञा काटे कौन, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौन। देखना राम इस लखन को तू बन को लिए जा रहा है, उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुम्हलाने पाए, जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला आए। ये छोटा है तू बड़ा ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। अब सब चलकर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे हैं तीन, हुए और भी नृपति सब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियां गिर गिर कर। आँखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले थी घात एक ही की, बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं क्यों नहीं जा रहा है जीवन। जब जीवन प्यारे जाते हैं, जान की प्यारी है। लक्ष्मण मर लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राज भवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो,
इनके संबंधी हो जाओ। आँखों ये दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। ये ही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आंखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम। देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हो पिता पुत्र में ये कैकेयी नहीं चाहती थी। पर इस अवसर पर परबस थी, कह सकती क्या कराती थी। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी। मंत्री थे, गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो चल चुका बाढ़ गंभीर। यहाँ वरदान मिल गया, साप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को। ये सोच स्वयं ही दौड़ गई वलकल वस्त्रों को लाने को। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लला को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, और बार बार उस रूप पर हुए राव बलिहार। बोले मुझसा न कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा। तुम सा भी आज्ञाकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। इतना कहे फिर एकटक देखा सुत की ओर। बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समय अनुसार सब भात सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुराय। कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र कसाय। वे राज आभरण राजवसन तत्काल उतरने लगे वहाँ। कोपीन खड़ाओं मृगछाला, वलकल अब सजने लगे वहाँ। छुप गया दिवाकर करुणारस, छाया उस समय घटा बनकर। बिखरे जब दोनों कंधों पर, वे काले बाल जटा बनकर। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब काँप उठे, पक्षी चिल्लाए पिंजड़ों में। संध्या का लाल रंग वो था उस सरोजनी सुकुमारी पर। कोशिश की पर पहन न गई वो साड़ी राज दुलारी पर। यो पहने संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही तू सांगा है। तूने वन राघव को मांगा, या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिनी उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं, तू उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो हठ पूर्वक तो तपस्विन का बाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ। तुम ही इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं आभूषणों में जाओ। सुना किंतु भाया नहीं मन को ये प्रस्ताव, लखन लाल से कह दिया
सीता ने निज भाव। लक्ष्मण से बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वो सब अस्वीकार। वो ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिन करके साथ सदा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन नहीं करते हम स्वीकार, कहे उठे गुरु समय उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसिन बनना या अंग भभूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी, मैं उनसे पहले तपसिन हूँ ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख यदि पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता बुलाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है वलकल से मत जाओ। तुम जाते हो परिचारक बन वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी कैसे हो बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयम शील यति का हो। कुछ कहने को थे लखन किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। शुभम अस्तुवा के समय अनुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो ये आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरंजीवी ये कहने को माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कानों में आई ये झंकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो भक्तों आपने ये राम वनवास की कथा सुनी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।